नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये तीन तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। कल हमने यहाँ तक बताया था। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। तो जो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें और स्वयं भी करवाएं। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग देखें, वीडियो नहीं है, फोटो है अभी तो फोटो डाल रही हूँ। तो फोटो देखें और आप मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं अंतर्यांग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तो यह श्री कृष्ण के पूछने पर शिव नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले कि अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करूंगा। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्यांग तत्व का अनुष्ठान करके पीछे बाह्ययांग यानी कि बाह्य पूजन करें। अंतर्यांग में पहले पूजा द्रव्य को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान है। वे सबसे बढ़कर है और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीन नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। चार भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाइयों में सर्पों की माला कड़े का काम करती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिवती हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके तीन पयोधर अत्यंत गोल, घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किया करती हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठता है। विचित्र फूलों की माला से गुंफित केश पाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने भाग में शोभाशाली सुवर्ण में कमल
धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपनी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें। उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवाने, उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए, उसका नाम महेश्वरी षड्विंश का अथवा श्रीकण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन की पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीपशिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस प्रकार ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।